हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी आर्हीनियस इक्वेशन को हमने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। सो भी जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है हमारे पास रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर्हीनियस फैक्टर इनटू ई रेज टू पावर माइनस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय आर इनटू टी। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस पर अगर हम लोग लॉगरिथम को अप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अगर हमें एक टेम्परेचर दिया हो और साथ में उसका रेट कांस्टेंट हमने सोल्व करना हो विद एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी एंड आर्हीनियस फैक्टर भी अगर यूज़ हो रहा हो तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हों T1 एंड T2 टेम्परेचर, देन रेट कांस्टेंट भी दो दिए होंगे डिफरेंट K1 एंड K2, देन हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, सभी के सभी आर्हीनियस इक्वेशन को ही चेंज करके सोल्व किए गए हैं। ये हम लोग वन बाय वन यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अभी स्टेटमेंट है हमारे पास के द रेट ऑफ फ्रैक्शन quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of this reaction assuming that it does not change with temperature. तो सिंपल है, उसने हमें क्या यहाँ पर कहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 293 से 313 केल्विन तक चेंज करते हैं तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्वाड्रपल्स यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है T1 इज दी 293 केल्विन, T2 इज द 313 केल्विन। ठीक है, T2 इज 313 केल्विन और K2 जो है, ठीक है, एट टेम्परेचर T2 जो हमारा रेट कांस्टेंट है दैट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ K1। जो भी K1 पहले होगा उससे क्वाड्रपल्स यानी कि 4 टाइम्स हो गया है। तो मैं K1 को इस तरफ यूज़ कर लेता हूँ तो ये रेशो में आकर बन गया K2 बाई K1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास है गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें एक्टिवेशन एनर्जी को सोल्व करना है, EA को सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या था अभी, लॉग ऑफ K2 बाई K1, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमें रेट कांस्टेंट वाला फार्मूला यूज़ करना है। EA अपॉन 2.303 इंटू R एंड ब्रैकेट में 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो ये हमारा भी फॉर्मूला है, मैंने आपको पिछले पेज पर ही शो किया था ये फॉर्मूला, तो यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ K2 बाई K1 इज़ 4, इसकी वैल्यू तो एज इट इज़ ही यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया log 4। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। अब देखो भी R की वैल्यू क्या होती है, R इज़ 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी भी। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू यूज़ करता हूँ R की और साथ में है 2.303, सो 2.303 इंटू 8.314, ये वैल्यू सोल्व कर आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि हर बार सेम आंसर आएगा। इसका आंसर आता है भी 19.15 अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग इसे राउंड ऑफ कर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ आपकी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी। ठीक है भी, इतना हो गया। नाउ T1 एंड T2 की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, 293 माइनस 1 बाई 313। ठीक है, अब log 4 की वैल्यू आप लोगों ने log टेबल से चेक करनी है। अगर आपको log 2 की वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है अभी, log 2 होता है हमारे पास 0.3010। तो log 4 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बिकॉज 4 इज़ दी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर पावर के अकॉर्डिंग काम चलता है। मैंने log पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। log 4 की वैल्यू आप लोग log टेबल से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको स्टेटमेंट में log की वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो इसकी वैल्यू इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 0.602 एंड ये ओवर 19.15। इन दोनों का एलसीएम करते हैं। अगर एलसीएम ना हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर्स को। सो 293 इंटू 313। ठीक है, तो ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये वाला इधर चला गया। सो दिस बिकम्स 313 माइनस 293। इतना क्लियर है अभी। तो ये हमारा सोल आउट होकर क्या बच जाएगा अभी, 0.602 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 19.15, ऊपर बच गया हमारा 20
ओवर 293 इंटू 313। तो ये हमारे पास अब टर्म बच चुकी है। हमें ई ए सोल्व करना है। सो ई ए बिकम्स, ये जितनी भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं ये सभी ऊपर जाकर इसके साथ होंगी मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम्स 0.602 19.15 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाय दैट इज़ दी 20। अब हमें क्या करना है अभी, अब इसको हमें सोल्व आउट करना है। अब इसको 2 पर कैंसिल करते हैं और इसको 2 पर कैंसिल करते हैं, ये बच गया दिस वन। ठीक है, अब आगे आप लोग जितना इसे अप्रोक्सीमेट कर कर यूज़ करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पर आपका जिसके साथ मिनिमम एरर आए, यानी कि आंसर आपका एक्यूरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की जीरोस यानी कि इनके पॉइंट हटाकर मैं इनकी जीरोस को ओवर में यूज़ करता हूँ। इसकी 2 जीरोस आएंगी, इसकी 3 आएंगी, टोटल हो गई 5 और एक ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पर डिवाइड में 6 जीरोस आ जाएंगी, यानी कि 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन आप लोगों ने अलग से सोल्व कर लेनी है। 293 इंटू 313, तो ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर कर रखी हुई है, तो आप लोगों को मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आंसर बन जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई सोल्व करें तो ये आपका आंसर बनेगा अभी 576,415 बाई 10⁻6 इंटू दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन क्या हैं कि आपके पास डिवाइड में 6 जीरोस हैं, आप दोनों में ही पॉइंट लगाकर दोनों को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। मीन्स दैट यहाँ पर मैं पॉइंट लगा लूँ 91 पॉइंट समथिंग बना लूँ और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 576 पॉइंट समथिंग, दोनों को राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद आप लोग 1 डिजिट तक रख सकते हैं, ये भी आइडिया अच्छा है। और अदरवाइज़ मैं 6 के 6 जीरोस इसके साथ ही यूज़ कर लूँ, इसके आगे मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़कर, तो ये बन गया 0.576415 इंटू 91709। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ तक रख लेते हैं अप टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस। सो इट बिकम्स 0.576 इंटू 91709। अब इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है अभी। अब देखो भी एग्ज़ाम के टाइम इतनी मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो अब तक का जो सबसे मुश्किल स्टेप था तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद हमने अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। वो आप लोग जब मल्टीप्लाई कर कर आंसर बनाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा अभी अप्रॉक्सीमेट। बाद में 3 डिजिट छोड़कर आप लोगों ने पॉइंट भी यूज़ करना है, तो 52824.38 ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर बन जाएगा जाउल पर मोल में। इसको आप लोग किलो जाउल पर मोल में भी चेंज कर सकते हैं 1000 के साथ डिवाइड करके। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को मैंने बताया कि कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। तो ये सभी कुछ सिंपल था, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रख ली। तो डिफ़िकल्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रही है। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रही है और लास्ट में एक मल्टीप्लिकेशन और हुई है। 3 बार हमने मल्टीप्लाई की है, कोई डिवाइड नहीं हुई इस प्रॉब्लम में, तो इसलिए ये आपका ईजिली हो जाएगा। क्लियर है अभी? चलो, तो एग्ज़ाम में आप लोगों ने मेन फार्मूला तक यानी कि यहाँ तक आप लोग सोल्व कर कर इसको स्किप कर दें। बाद में जब आपका बाकी का पेपर हो जाए बाद में आपने इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं अभी सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ द के एज दिस वन एट द 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10⁻⁴। यानी कि पहले था हमारा रेट कांस्टेंट 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। एट दी टेम्परेचर है हमें दिया हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, बट हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ करना है। तो इसको 273 में ऐड करेंगे, सो इट बिकम्स दी 283 केल्विन। बाद में रेट कांस्टेंट हो चुका है अभी 1.5 इंटू 10⁻⁴ एंड T2 हमें सोल्व करना है कि किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली बन जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी भी हमें दी गई है अभी EA, दैट इज़ दी 60 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल को जाउल में चेंज ज़रूर कर लेना, तो ये बन जाएगा आपका 60,000 जाउल पर मोल। फॉर्मूला सेम लगेगा अभी, जब 2 टेम्परेचर और 2 रेट कांस्टेंट है तो आपका सेम फॉर्मूला ही यूज़ होने वाला है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से इस बार हमें T2 को सोल्व करना है। ठीक है,
तो बाकी सारा हमारा सेम चलेगा अभी काम, सिर्फ अब हमें T2 को सोल्व करना होगा। सो फॉर्मूला था हमारा भी log K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R एंड ब्रैकेट में 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी अब तक। तो K2 और K1 को यूज़ करते हैं। K2 इज़ दी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4, K1 इज़ 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। दूसरी तरफ EA की वैल्यू 60,000 एंड इसका तो सेम आंसर वही यूज़ करेंगे 19.15। 1 ओवर T1 इज़ 283 माइनस 1 ओवर T2। ठीक है भी। सो इसको सोल्व करते हैं, दिस कैंसल आउट एट दी 3 और यहाँ पर इसकी पावर्स को सोल्व करेंगे तो ऊपर पावर बच जाएगी 1 क्योंकि ऊपर जाकर पावर होगी माइनस। तो ये आपका बच गया अभी log 10/3। ठीक है, तो इस तरफ है 60,000 19.5 एंड बाकी सब कुछ एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी। इतना क्लियर है अभी, नो डाउट। चलो अब log को कैसे सोल्व करना है। log में दो टर्म्स डिवाइड में आ जाएं तो दोनों के log सेपरेट करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड की जो टर्म्स है उनको अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इनको अंदर एक्सपेंड करने का हमें कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इतना हम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि हम अंदर वाली टर्म्स का LCM सोल्व कर लेंगे, वो आगे के स्टेप में करते हैं। अभी इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। log 10 इज़ इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू लग गई 1 माइनस log 3 की वैल्यू भी आप लोग याद रख लेना 0.4771। log 2 log 3 4 5 इतनी वैल्यूज़ तो ज़रूर आपने याद रख लेनी है। ठीक है, और इक्वल टू में सेम टर्म्स एज इट इज़, सो दिस वन। अब एक हमें करनी है ये वाली, माइनस करेंगे तो ये माइनस कर कर आपका बच जाएगा 0.5229 और ये टर्म इधर इसके साथ जाकर होगी मल्टीप्लाई 19.15 और 60,000 आएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। चलो नाउ दूसरी तरफ क्या बचा है 283 माइनस 1/T2। अब इन दोनों को आपने करनी है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग इसको राउंड ऑफ कर कर अप टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 10.01 बाय 60,000। ठीक है, उधर वाले का LCM कर लो 283 इंटू T2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, T2 ऊपर चला गया इधर और 283 इधर, T2 माइनस 283। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या यूज़ कर सकता हूँ भाई, 0 एंड 1 को हटा देते हैं, दिस ओनली 10। तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म उधर मल्टीप्लाई होगी, सो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 283 इंटू T2 और ये 60,000 उधर मल्टीप्लाई होगा 60,000 T2 माइनस 60,000 इंटू 283। ठीक है भी। तो यहाँ पर जो है T2 वाली वैल्यू और एक ये T2 वाली वैल्यू है, ये दोनों एक साइड पर रख लेते हैं। तो ये वैल्यू उधर जाएगी, ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, सो इट बिकम्स दी 283 इंटू 60,000 इज इक्वल्स टू 60,000 T2 माइनस 2830 T2। अब हमें इसको सोल्व आउट करना है कि इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर बचता है। सो भी अब इन दोनों को हमें करनी होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, और सबसे पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों का आंसर सोल्व कर लेते हैं। 60,000 में से 283 को माइनस किया तो ये हमारे पास बच गया अभी 57170, 2830 को माइनस किया। ठीक है, 0 भी है साथ में, इसके साथ लग गया T2 और दूसरी तरफ है 283 इंटू 60,000। ठीक है, अब ये वैल्यू ओवर में जाएगी, सो T2 बिकम्स 283 इंटू 60,000 ओवर 57170। अब इन दोनों की आपने डिवाइड कर लेनी है अभी, 0 के साथ तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 6000 को 5717 के साथ आपने डिवाइड करनी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आ जाएगा 1.05। ठीक है, तो
राउंड ऑफ करके डेसिमल प्लेस आपने एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस तो ज़रूर यूज़ करने हैं भी। तो इन दोनों को अब आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट बिकम्स दी 297.15 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल में चेक करें कि हमारे डिफ़िकल्ट स्टेप्स कौन से थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी डिफ़िकल्ट स्टेप, इनमें सभी स्टेप इजी थे, कोई भी ख़ास मुश्किल यहाँ पर हुई नहीं। इसके बाद जब हमने log 3 की वैल्यू यूज़ की तो इन दोनों को किया था माइनस, तो वो भी एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी। फिर ये दोनों टर्म इस तरफ आई हैं, वहाँ पर भी कोई डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं था। तो सबसे पहला आपका मुश्किल स्टेप आया इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करना। एक मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पर हुई है, ये वाला आंसर बन गया। इस तरफ हमने इन दोनों का एलसीएम किया, बाद में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर भी कोई ख़ास डिफ़िकल्ट स्टेप आया नहीं। इन दोनों को हमने किया माइनस, तो वो एक आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 2 बार हम कर चुके हैं माइनस और 1 बार हमने अभी तक की है मल्टीप्लाई। तो उसके बाद यहाँ पर हुई है डिवाइड, तो ये डिवाइड एक डिफ़िकल्ट स्टेप हो सकता है। 1 बार हमने डिवाइड की है, 2 बार हमने की है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर हुई है मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, 1 बार डिवाइड और 2 बार हमने की है माइनस। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन आपकी सिंपल थी। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी कैलकुलेशन ईजी बनेगी। प्रैक्टिस आपने भी ज़रूर कर लेनी है साथ साथ में। सो आगे चलते हैं, अभी थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं सोल्व। The rate constant for the decomposition of the hydrocarbon is this one at this temperature. If the energy of activation is this one, what will be the value of the pre-exponential factor? हमें इस बार pre-exponential factor की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो भी pre-exponential factor क्या होता है, दैट इज a की वैल्यू हमसे उन्होंने पूछी है। सो pre-exponential factor कौन है अभी? a की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब हमें a सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं अभी। k की वैल्यू दी गई है, ओनली 1 रेट कांस्टेंट। सो एक रेट कांस्टेंट है और एक ही हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, तो जो 2 रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला। सो EA की वैल्यू दी गई है, EA इज़ दी 179.9 किलो जाउल है, तो मैं इसको 1000 के साथ अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जाउल पर मोल लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम लोग ऐसे ही इसकी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं आगे, तो फिर हमें न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो सकती है। सोल्व क्या करना है अभी? ए को सोल्व करना है। सो ए इज़ दी जो हमारा आर्हेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी उसको बोल देते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हमारी अप्लाई होगी ये वाली कि log k इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A। तो हमें पहले सोल्व कर लेना है log A, बाद में हम लोग एंटी लॉग सोल्व करके इसमें से A को सोल्व आउट कर लेंगे। इतना क्लियर है अभी? सो पहले लगाते हैं अभी k की वैल्यू 2.148 इंटू 10⁻⁻⁵, k की वैल्यू लग गई। EA की वैल्यू लगाते हैं 179 इंटू दिस वन, नीचे 2.303 इंटू R की वैल्यू तो 19.15 एंड T है हमारा इस बार 546 प्लस log A एज इट इज़ ही रहने वाला है। अब देखो भी इसकी वैल्यू आपको log टेबल से चेक करनी होगी। 2.148 की वैल्यू log टेबल से चेक करना अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, अगर आपको log टेबल से वैल्यूज़ देखना नहीं आता, log एंटी log की सेपरेट वीडियोस हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने log टेबल से रीड की तो वो वैल्यू हमें मिली 0.3834 और साथ में जो मल्टीप्लाई में टर्म हो अगर 10 रेज़ टू पावर में, तो जितनी 10 की पावर है वो साथ में आ जाएगा आंसर -5, अगर मल्टीप्लाई में साथ में 10 रेज़ टू पावर है तो। क्लियर है? ऐसे हम लोग log को सोल्व आउट करते हैं। चलो इतना हो गया अभी। अब जो हमारा यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है वो क्या है? इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व आउट करना। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है अभी, अब और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो पहले इसको करें 1000 के साथ मल्टीप्लाई, वो तो आपका सिंपल स्टेप हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर नीचे इन दोनों को करवा सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के आंसर्स को आपने डिवाइड कर लेना है अभी। तो राउंड ऑफ आप लोग यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद एटलीस्ट 2, अगर उसमें मुश्किल आ रही है तो एटलीस्ट 1 प्लेस तक यूज़ करें। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 के साथ। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके क्या क्या आंसर यहाँ पर बन सकते हैं।
तो ये बनेगा अभी 179, इसको की 1000 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 जीरोज़ इसके साथ लग जाएंगी। नीचे वाले में इन दोनों को आप लोगों ने कर लेनी है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 546 इंटू 19.15 का आंसर आपको मिलने वाला है अभी 10455.9। ठीक है, अब आगे क्या है कि आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ पर चलने ही वाली है। 0.9 आ गया है तो हम इसे राउंड ऑफ कर कर अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे भी 1045, इसको एक इंक्रीज़ कर देंगे 6। अब इन दोनों की आपने डिवाइड करनी है अभी, वो डिवाइड करके आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बन जाएगा। इतना क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अब की है डिवाइड, तो इन सभी को सोल्व आउट करके मतलब इसके डिवाइड करके हमें आंसर मिला है 17.2 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है अभी? चलो, तो प्लस में आ गया log a। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पर होनी है माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है अभी, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवाइड, ये आपका एक डिफ़िकल्ट स्टेप आ चुका है। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका बच जाएगा अभी -4.6166। ठीक है, और दूसरी तरफ log a, अब ये वैल्यू इस तरफ आकर ऐड होगी 4.166 प्लस 17.2। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने डेसिमल प्लेसेस 4 रखने हैं, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 1 रखना है। जितने ज़्यादा रखेंगे उतना एक्यूरेट आंसर बनेगा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 17.2 में से 4.16166 को कर देंगे माइनस, तो ये आपका बच जाएगा 12.5834। ठीक है, तो ये आपका log a की वैल्यू आ गई। अब हमें log a में से a सोल्व करना है, तो log जाएगा इस तरफ जाकर log बन जाएगा एंटी log, सो a बिकम्स एंटी log ऑफ दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू थी दूसरी तरफ, इसका हमें एंटी log करना है। अब एंटी log में क्या होता है अभी, डेसिमल से पहले जो भी टर्म हो वो बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर, और 0.58834 की वैल्यू आप लोगों ने एंटी log टेबल से चेक करनी है। उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इसकी वैल्यू है 3.832। तो ऐसे आप लोग इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भी, तो ऐसे हमें ए भी पूछ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल था, इसमें ये आपका पार्ट जो मेन होगा भी डिफ़िकल्टी वाला। अब इसमें एक बात और याद रखना भी, आपका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद जो 1 डेसिमल प्लेस है वहाँ तक एक्यूरेट होना चाहिए। आगे वाला चेंज हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा राउंड ऑफ किया है तो आपकी ये जो वैल्यू है डेसिमल से पहले, ये तो कभी भी ना चेंज हो। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, पॉइंट के आगे की टर्म्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इतनी अप्रोक्सीमेशन हमारी चल सकती है। क्लियर है अभी? एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर और सोल्व कर लेते हैं बेस्ड, जो आपको एक डिफरेंट टॉपिक इसमें से पूछा जा सकता है। सो दैट इज़ द कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन दिस वन इज ये एक्टिवेशन एनर्जी दी है एट दिस टेम्परेचर। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स of the reactants having energy equal to or greater than the activation energy। हमें क्या सोल्व करना है कि उन सभी मोलिक्यूल्स की फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या होता है अभी, उसको बोलते हैं e⁻⁻⁸ हमें इसकी वैल्यू को सोल्व आउट करना है। ठीक है, इस पूरे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जिसको सोल्व आउट करना है मैं उसको x मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू दिस वन। अब देखो भी e⁻⁻ है, हमें सोल्व नहीं करनी आएगी, मतलब 2⁻⁻ और 4⁻⁻ हम लोग सोल्व कर लेंगे, बट e⁻⁻ हम लोग कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक log ऑन बोथ साइड। पहले हमने लिया नेचुरल log ऑन बोथ साइड, log x इस तरफ लग गया, यहाँ पर ln मीन्स नेचुरल log, और दूसरी साइड नेचुरल log ऑफ e⁻ समथिंग हो तो उसकी सीधी पावर ही आंसर आ जाता है, बिकॉज नेचुरल log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है अभी, 1 होती है। ठीक है, तो अब इस log को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ log बेस 10, तो इसके आगे क्या लग जाएगा 2.303, सॉरी x आएगा यहाँ पर। तो ये कुछ सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन है। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी लगती है तो आप लोग सिंपली इसका एंड रिज़ल्ट याद रख सकते हैं।
वो सीधा आप लोग फार्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है भी। तो यहाँ से हमारा जो सोल्विंग करके आगे आ रहा है कि ये इधर चले जाएगी वैल्यू, सो हमें log x पहले सोल्व करना होगा। सो यानी कि माइनस -2.303 RT पहले सोल्व करेंगे, फिर इसका एंटी लॉग कर लेंगे, तो यही आपकी x की वैल्यू यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो सेम फिर से वही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर EA की वैल्यू लगाते हैं। हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फिर से किलो जाउल में है, 209.5 इंटू 1000। 2.303 R की वैल्यू 19.15, T की वैल्यू आएगी भी हमारी 581। तो यहाँ पर फिर से इस पूरे टर्म को सोल्व करना हमारा मेन डिफ़िकल्ट स्टेप होगा भी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसको सेपरेटली अगर अलग अलग सोल्व करना चाहें, या फिर जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था उस तरीके से भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा कर दोनों को डिवाइड कर दें। अगर आपने ईजी काम करना चाहते हैं तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, वो आपका कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, उसको 581 से डिवाइड कर लें, तो वो आपका सोल्व होकर यहाँ से जो वैल्यू आएगी। अब देखो भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको खुद ही करनी होगी। अब इसमें तो आपको कुछ भी सिखाने वाला है नहीं, तो मैं सिंपली यही बता सकता हूँ कि कहाँ पर आप लोग कैसे टर्म्स को अरेंज कर कर मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करवा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले किया कि 209.5 को 19.15 से डिवाइड करवा लिए। ठीक है, तो ये हमारा बच गया 10.939 इंटू 1000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो डिवाइड में था 581। अब इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सभी पॉइंट हट गए, तो ये वैल्यू बच गई। अब इसकी मैंने की डिवाइड, तो ये डिवाइड कर कर आ गया अभी -18.83। ठीक है, तो ये बच गया हमारा log x। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। अब देखो जब एंटी लॉग में वैल्यू आ जाए माइनस में, तो हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ये फिर से मैंने एंटी लॉग वाली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि -90, हमें किसी इंटीजर वैल्यू में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं -19 में क्या प्लस करूं कि आंसर ये बन जाए, दैट इज़ 0.17। ठीक है, सिंपल है। आप लोग इसको 19 में से माइनस कर कर देख लेना, 0.17 आएगा। उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है ताकि माइनस वाली टर्म एक इंटीजर हो और साथ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। इसका एंटी लॉग करना फिर इजी हो जाता है। हम इसको एंटी लॉग करेंगे। सो एंटी लॉग ऑफ -19 प्लस 0.1, तो ये जो है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर में। ठीक है, और साथ में जो है हमारी वैल्यू 0.17, उसको हम लोग एंटी लॉग टेबल से रीड आउट करेंगे, तो वो आपकी बन जाएगी 1.479। ठीक है, तो ऐसे आपने x को सोल्व आउट कर लिया। तो x क्या था, दिस वन, e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT की वैल्यू, ऐसे हम लोग सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है भी। तो इसमें जो आपकी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन थी वो फिर से इस टर्म को सोल्व करना, और आगे तो कुछ खास हमारा डिफ़िकल्ट स्टेप था नहीं। तो ऐसे हर एक न्यूमेरिकल में 2-3 स्टेप्स तो होते ही हैं जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करनी पड़ती है। तो यही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, सीखना है इन न्यूमेरिकल्स में। बाकी सभी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स सोल्व करवाए हैं, सभी में हमने कुछ ना कुछ डिफरेंट सोल्व आउट किया। तो ऐसे और न्यूमेरिकल्स आपको NCERT एक्सरसाइज में या फिर किसी रेफरेंस बुक्स में से या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में से सोल्व आउट कर कर अपनी प्रैक्टिस करें। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए नीचे एक PDF फाइल ऐड कर दी जाए जिसमें कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।